सो हेलो, वेलकम बैक टू द स्टडी ऑफ एस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पार्ट 1 डाल रखा था। केमिस्ट्री में पार्ट 1 के हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा लिए थे क्लास 10 की। वेरी इंपॉर्टेंट जो सीरीज चल रही है हम लोग की, उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए। और अब हम लोगों की ये पार्ट 1 बायोलॉजी का है, जिसमें हम लोगों को ये सीरीज कंप्लीट करनी है। तो आई होप कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो इसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू लाएंगे। तो आप लोगों का पहला बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से है वो क्या है? पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र में आप लोगों को चित्र बनाना है, उसका नामांकन भी करना और पाचन तंत्र को समझाना भी है। पाचन तंत्र क्या होता है? जो हमारे शरीर में गले मतलब जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन, और उसी एक पाचन तंत्र का हिस्सा है जो उत्सर्जन। तो उसके बारे में लिखना होगा। पाचन जो हम लोग खाने की चबाने की क्रिया से लेके और मल मूत्र द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। और ये जो जिसके द्वारा क्रिया होती है उसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें ये सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें मुंह, मुखवाहिनी और अपना गुदानाल और ये सारी चीजें आएंगी, मूत्राशय वगैरह, वो पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। और यदि आप लोगों को इसकी पूरी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को कंटिन्यू इसकी वीडियो बना दूंगा या लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का आप लोगों को चित्र व नामांकन भी करना है। श्वसन चित्र आप लोगों को क्या करना है? एक मतलब मुख बनाना है और मुखवाहिनी बनानी है और उसको नामांकन करना है। बस ये नंबर 2 में आ सकता है और इसकी परिभाषा आ सकती है बस। लेकिन पाचन तंत्र आप लोगों को सब 7 मार्क्स में आ सकता है, 7 मार्क्स का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को कौन सा है? हृदय संरचना। हृदय संरचना में सिर्फ इसकी संरचना आएगी बनाने को, जिसको आप लोगों को नामांकन करना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? नामांकन। ठीक है। तो आप लोग नामांकन करके का जरूर जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इंपॉर्टेंट। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ये संरचना 2 नंबर में आएंगी बनाने को, लेकिन ये 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रकाश संश्लेषण। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैंने आप लोगों को ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस में प्रकाश संश्लेषण का पूरी एक एक रिएक्शन के साथ विद उदाहरण के साथ समझाया था, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो और जैसे इसमें हो दिक्कत तो कोई भी मेरी वीडियो खोल लो, क्लास 11, 12 या 9th या 10th की, उसमें आप लोगों को ये रिएक्शन बाकायदा अच्छे से मिल जाएगी। रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग C6O6H2 ऐसे करके चलिएगा, C6H12O6 करके ऑक्सीजन से क्रिया करा के आप लोगों ने एक क्रिया करा दी और ग्लूकोज स्टार्च बना दिया, ऐसे नहीं। उसके रिएक्टेंट यानी अभिकारक जो उसके ऊपर होंगे, आपको अभिकारक भी लिखने पड़ेंगे। और यदि नहीं आएगी तो मैं ये किस्सा आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे शो करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आप उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। पाचन तंत्र का एक हिस्सा क्या है? उत्सर्जन तंत्र। अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन, तो आपको इसके तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अगर कंप्लीट हुआ तो आपको ये आएगा। ठीक है। और ये कंप्लीट हुआ तो आपको ये श्वसन तंत्र भी कंप्लीट होगा। हृदय, उसमें पाचन के अंदर श्वसन और उत्सर्जन दोनों आ जाएंगे। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइए, लेकिन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और पहला। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है हमारा? धमनी एवं सेवामंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। तो धमनी एवं सिरा में अंतर। तो आई होप कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे और अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है क्वेश्चन में, तो आप लोग हम लोग कमेंट में पुट डाउन कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 कौन था? रुधिर व लसिका में अंतर। अंतर एक पूछा जाएगा, या धमनी या सिरा में हो सकता है, रुधिर व लसिका में हो सकता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाइएगा। रुधिर क्या होता है, लसिका क्या होती है, धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है, किससे रुधिर होके जाता है, किससे ऑक्सीजन, किससे कार्बन डाइऑक्साइड, किससे क्या, ये आप लोगों को खुद पढ़ना है। और नहीं आता है तो बताइए। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछ सकता है ये क्वेश्चन। जाइलम का कार्य क्या होता है? नीचे जाइलम का कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है जैसे ये अपना पेड़ है, एक ये पेड़ है। ठीक है। और ये एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है। सॉइल है, मिट्टी है, क्या क्या है इसमें? तत्व हैं, मिट्टी है और जल है। ठीक है। तो जल को सिर्फ ले जाएगा, वो किसके द्वारा जाया जाता है? चित्र भी बना के दिखा देना। जल किसके द्वारा जाता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है। और मिट्टी और तत्व और ये जल मिलके जो भोजन का निर्माण करता है, ये भोजन का जो निर्माण करता है, ये भोजन का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का वो होता है आवागमन, और जाइलम के द्वारा जल का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है?
9 पोषण व उनके प्रकार। पोषण क्या है? वह पोषण वह है जो एक मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखे, जिससे एक मनुष्य अपनी पूरी क्रियाएं स्वस्थ जीवन प्रकार से व्यतीत करे, उसे हम लोग पोषण कहेंगे। यानी अच्छे खाने को खाना और उसे अच्छे रूप से पचाना ही हमारा पोषण है। उनके कई प्रकार के प्रकार होते हैं। कौन से? स्वपोषण, विषम पोषण, मृतोषी पोषण। मैंने आपको इस पे ऊपर वीडियो बनाई है, आप लोग पोषण चैप्टर खोलिएगा, उसमें आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, पोषण के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जरूर जाइएगा, 5 नंबर या 4 नंबर में आएगा। वातपोसर्जन क्या है? इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। वातपोसर्जन आप लोग क्या लिख के आ जाते हैं पेपरों में कि वातपोसर्जन वह है, वातपोसर्जन में आप लोग क्या लिख के आ जाते हैं? वातपोसर्जन वह है कि जो पेड़ों में जो एक्स्ट्रा यानी अधिक मात्रा में पानी होता है उसे बाहर निकालना ही वातपोसर्जन कहलाता है। नहीं, लेकिन आप लोग एक क्या कीजिएगा, जैसे ये आप लोग बनाइएगा एक पेड़, ठीक है, एक पत्ती का वहाँ दिखाना आप लोग दर्शा के, ये पत्ती दिखाना उन लोगों को, फिर वहाँ पे छोटे छोटे रंध्र बनाना, ठीक है, और उनसे बूंदें टपकती हुई दिखाना, वो आप लोगों को, और वहाँ लिखना कि वातपोसर्जन की क्रिया रंध्र के द्वारा ऐसे ऐसे होती है। किससे होती है? वातपोसर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? उसमें सबसे बड़ा वातपोसर्जन का सबसे बड़ा वो कौन सा होता है कारक? धूप, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के द्वारा जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी की खपत होती है और पानी पौधे से बाहर निकलता है अधिक मात्रा में। तो आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी, तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, तो आपको इसके सेकंड पार्ट अवेलेबल कराएंगे। धन्यवाद।